आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भगवान गौतम बुद्ध की। बुद्धिमान व्यक्ति यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। ये 7 बातें आपकी जीवन में बेहद जरूरी है। हम हर कोई बात सबको बता देते हैं और इससे किया नुकसान होता है ये हम कभी नहीं सोचते। लेकिन जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छी से जीना है तो हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सबका जीवन में जैसा भलो सोचने वाला इंसान भी वैसा बुरा सोचने वाला इंसान भी है। आप हम सबके घर में कुछ न कुछ जरूरी बातें होते रहते हैं, जैसे माता पिता से बातें, आपने पत्नी से बातें, आपने बच्चों से बातें, आपने भाई बहन से बातें, और घर की जो भी बातें होती है वह बात घर आपने परिवार के बीच ही रहना चाहिए, क्योंकि घर की बात जैसा पैसा की बात, कोई भी सुख दुख की बातें, कोई झगड़ा की बातें आपने ही परिवार के अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये सब बातें बाहर किसी को पता चलता है तो वह व्यक्ति इसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा धार की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। कौन बातें जो किसी को नहीं बताना चाहिए वह मैं नीचे दिया हूं, तो चलिए बिस्तर से इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बात जो लगभग सभी ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धीरे बोलो कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकले होंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी काम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों की में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होती है। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता भी शाम खुद ही अपनी वो बातें दूसरे को बता देते हैं जो हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए, और वही जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे को सामने बाता हेते है वही हमारे दुख की कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बताना नहीं चाहिए था, मेरी गलती की वजह से मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दिया। इसलिए आज की जो भगवान बुद्ध की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगा जो आपको कभी किसी को नहीं बताना है। ये जो 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना है, इसके पीछे का तर्क भी आपको पता चलेगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो इस कहानी में छूट गई है या नहीं बता पाया तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बुद्धिमान व्यक्ति। यह 7 बातें किसी को नहीं बताते। एक समय की बात है, एक नगर में पिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास, 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब होता था। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने की बाद में भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपने पत्नी के सामने अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यह कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों मका पेट कैसे पलूं, ये परिवार कैसे चलेगी, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रहा है। ये उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतनी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात पिंकू की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम के लिए उसी सेठ के पास जा पूछा जहां पर वह पिछले दिन काम लगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। वो जो कुछ भी पैसा देंगे वह उससे ही संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे आपने यहाँ पैर काम पे रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पे रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश तो कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से काम मिलता था। वही काम जो दूसरों लोग कर रहा था उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रहा था, और पिंकू को काम तनख्वाह मिल रहा था। जब इसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया।
मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये किसी इंसानियत है? ये सुनकर पिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे आपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात आपने दोस्तों और आपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता था। समय बीतता गया और पिंकू पूरी लगन के साथ आपने काम करता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब पिंकू से दूसरों लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे काम तनख्वाह उन्हें देता था। ये बात पिंकी की मन ही मन में बहुत खटकती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसा जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपने काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलने के लिए भी पैसा नहीं बचे, इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगने शुरू कर दिया। लेकिन उसका दोस्त और उसका रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया की पात्र थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसका पीछे उसका उड़ाते थे। वह कहते थे कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारा को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं, पैसा कहां से लाएगा। और इसकी वजह से पिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहे लगे। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसकी आपने होने का दिखावा करते थे और भी उसे दया का पात्र समझता था, उन्हें उसके ऊपर तराश आ रहा था। सब लोग आकर उसे ध्यान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलने वाले कितने लोग मिल जाता है। एक दिन उसे पता कि पड़ोस की गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। पिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैर में गिरकर रोने लगता है। पिंकू रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उन्हें बताता है किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके दोस्त उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सारे बात सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। तुम्हारा अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। लवकीन, तुमने अपनी अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही आपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें साथी बात बता रहा हूं जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करे। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बनने का क्या जरूरी होता है एक इंसान का? या तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति आप देखो तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो आपको बब्बा मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या जरूरी है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया का सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नजरों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में आपने चरित्र गठित मत होने दो।
और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने की क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकता है। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताया हो और वह रणनीति कभी भी कामयाबी ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन की बात, वह बातें परिवार ही तक सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बात दुनिया के सामने डिंडोरा पीटते हो तो दूसरों को आपकी घर में घुसने की एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचेंगे। वह आपकी परिवार की सदस्य को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगी। अक्सर होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर की झगड़े को काम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसी को और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बात गई होगी और बेजाहिर हे बह बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारे बेटा हमसे बताए बेगार दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपनी घर की बातें और अपनी घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह सुनने पर अजीब लड़ सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक के माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या जरूरी हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपको दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेगी, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरे सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे। इसलिए आप आपकी आमदनी बताने का कोई जरूरी नहीं है। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना, वो है अपनी कमजोरी, अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से सजा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी। वो ताकत दूसरे आदमी को पाता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। छठा बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अगर अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरों लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपकी गहरा मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपकी दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शत्रु भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए।